यतो मातृभाषा ततो न्याय। यतो मातृभाषा ततो न्याय। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर बीवी शर्मा लगभग 40 वर्षों से देश की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं अपने देश की परंपराओं, अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति और शहीदों की शहादत से ये युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, अपने स्वर्णिम इतिहास को समझ सके। आज हमारा देश, हमारा समाज, पूरा विश्व एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। देखा जाए, जो हमारे देश की जीवन शैली है, हमारे देश की जो परंपरा है, उसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, उसका अनुकरण करना चाहता है, उसका अनुपालन करना चाहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हम न अपनी भाषा को, न अपनी संस्कृति को, न अपनी सभ्यता को, न अपनी परंपराओं को इस देश में लागू कर पाए हैं। ऐसा लगता है सब कुछ ओढ़ा हुआ, उधार लिया हुआ प्रतीत होता है। कोई बताए ये अंधेर है, अंधेरा है। कोई बताए ये अंधेर है, अंधेरा है। चिराग जलते हैं और रोशनी नहीं होती। नियम बनते हैं, निर्णय होते हैं, लेकिन कागजों में गुम हो जाते हैं, उनका अनुपालन नहीं हो पाता। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रचलन करूंगा, ऐसी भाषा का प्रचलन करूंगा जिससे भारतवासियों को अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान ही न रहे। वे केवल और केवल हमारे दफ्तरों में सस्ते क्लर्क बनकर रह जाए। देशवासियों हो सके तो चरित्र निर्माण के माध्यम से हमारे देश के प्रति शहीदों की शहादत के जो प्रेरक हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनका निर्माण बहुत आवश्यक है। मुझे पिछले दिनों अभी पता लगा और आश्चर्य हुआ कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो न्यायालय हैं, और खास तौर पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिससे एक आम आदमी अपने प्रति सही न्याय की अपनी भाषा में उम्मीद करता है, वहां आज भी अंग्रेजी का प्रयोग होता है। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो भाषा हमें समझ में नहीं आती, उस भाषा को हमारे ऊपर थोपने का प्रयास क्यों किया जाता है? क्या ये 72 साल के बाद प्रश्न करने का अधिकार मुझे नहीं है? जो निर्णय सुनाने वाले हैं वे भी हिंदी जानते हैं, जो निर्णय लिखने वाले हैं वे भी हिंदी जानते हैं, और जो सुनने वाले हैं वो तो बेचारे हिंदी जान लें, यही गनीमत है। वो हिंदी में सुनना चाहते हैं, लेकिन ना हिंदी में सुनाया जाता, ना हिंदी में लिखा जाता, और ना हिंदी में निर्णय दिया जाता, अंग्रेजी में, जो हमारे समझ में नहीं आती है। मैं अपने देश के अत्यंत लोकप्रिय, समर्पित प्रधानमंत्री जी व भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, एक सामान्य शिक्षक होने के नाते,
कि आपने इस देश के प्रति बहुत बड़े बड़े मंगलकारी निर्णय, चुनौतीपूर्ण निर्णय आपने लिए हैं। इसके लिए ये देश आपके प्रति नतमस्तक है, साधुवाद देता है। सर, आपसे हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। ये जो हमारी न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, अदालतों में जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग होता है, हमारी हिंदी को एक तरफ कर दिया जाता है, जो हमारी समझ की भाषा है, जो हमारे रक्त की भाषा है, जो हमारे संस्कारों की भाषा है, हो सके तो सर ये भी एक निर्णय पारित करते हुए इन देशवासियों का, भारतवर्ष के भावी भविष्य का कल्याण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।